पिछले 2 हफ्तों से रीमा बस एक ही बात सोच रही थी, करूं या ना करूं। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, लेकिन उसे डर लग रहा था। उसे डांस करने का बहुत शौक था, पर लोगों की आलोचना सहने का डर उससे भी बड़ा था। रीमा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुनीता को ये बात बताई। सुनीता ने कहा, रीमा तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। रीमा ने घबरा कर कहा, लेकिन अगर किसी को मेरा डांस पसंद नहीं आया तो? सुनीता मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सबको पसंद आने की जरूरत क्यों है? तुम्हें खुद को पसंद आना चाहिए। रीमा बोली, फिर भी डर लग रहा है। सुनीता ने कहा, तो डर के साथ नाचो। डरते हुए भी करोगी तो क्या हुआ? तुम कोई गलत काम थोड़ी कर रही हो। अपने हुनर को दिखाने में डर और झिझक क्यों? उस रात रीमा देर तक सोचती रही। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वो हिस्सा लेगी। अगले दिन वो स्कूल में मैडम को अपना नाम देने जा ही रही थी कि तभी दूसरी कक्षा की 3 लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी। उनमें से एक बोली, अरे रीमा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी परफॉर्म करोगी क्या? दूसरी ने कहा, पर करोगी क्या? आज तक तो तुम्हें कुछ करते देखा नहीं। उनकी बातें सुनकर रीमा का डर वापस लौट आया। उसका आत्मविश्वास टूट गया और वो बिना नाम दिए ही वापस लौट आई। अगले दिन सुबह क्लास टीचर ने सभी प्रतिभागियों की सूची पढ़कर सुनाई और कहा, अब सभी अपनी तैयारी शुरू कर दें। रीमा चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक उसने अपना नाम सुन लिया, रीमा शर्मा। रीमा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो नाम दिया ही नहीं। तभी उसकी दोस्त सुनीता ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रीमा समझ गई कि ये सब सुनीता ने किया था। बाद में रीमा ने सुनीता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? सुनीता ने कहा, रीमा, डर से बाहर निकलने के लिए पहला कदम उठाना ही पड़ता है, वरना मुझे अपना दोस्त मत कहना। रीमा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। रीमा ने पूरे मन से एक सुंदर नृत्य तैयार किया और लगातार अभ्यास करने लगी। कार्यक्रम का दिन आ गया। स्टेज के सामने इतनी भीड़ देखकर रीमा के हाथ पैर कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डरते हुए सुनीता का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझसे नहीं होगा। सुनीता ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा, तुमसे ही होगा। रीमा बोली, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ है। सुनीता ने कहा, तुम बस ये सोचो कि यहाँ कोई नहीं है। मान लो तुम अकेली हो और बस अपने लिए नाच रही हो। रीमा को थोड़ा साहस मिला। डरते डरते वो स्टेज पर पहुंची। उसके हाथ पैर मानो जम गए, वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। तभी पीछे से सुनीता की आवाज आई, रीमा कम ऑन। रीमा ने गहरी सांस ली और नाचना शुरू किया। उसने खुद को समझाया, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बस अपने लिए नाच रही हूँ। और फिर वो पूरी तरह नृत्य में खो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका डांस खत्म हो गया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रीमा ने आंखें उठाकर देखा, पूरा हॉल खड़ा था और सभी उसके लिए ताली बजा रहे थे। रीमा की आंखों से आंसू निकल आए। वो स्टेज से नीचे आई और दौड़कर सुनीता को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तुम सही थी। अगर तुम मुझे पुश नहीं करती तो मैं कभी ये नहीं कर पाती। सुनीता हंसी और बोली, डर हमेशा रहेगा रीमा, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने झुक जाते हैं, पर जीतने के लिए पहले डर से लड़ना नहीं, बस डर के बावजूद कदम बढ़ाना पड़ता है।